अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत, जहां पर आज सनाया के डायलॉग बहुत ही इमोशनल थे, सच्चे थे। जब अरहम सनाया को घर मनाने आता है तो कहने लगी, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में? क्या कभी मैंने आपको वक्त नहीं दिया, आपके बच्चों को नहीं दिया, आपके घर को नहीं दिया? जैसे चाहा मैंने ज़िंदगी गुजारी, जो कहा मैंने किया। फिर आखिर कहाँ कमी आई? क्या आपको दूसरी औरत की ज़रूरत पड़ गई और मुझे पता भी नहीं चला? इतना भरोसा था मुझे आप पर कि आंख बंद करके यकीन करना चाहा, लेकिन आपने तो मेरा इत्मीनान ही तोड़ कर रख दिया। सनाया का एक एक लफ्ज़ सच्चा था और इमोशनल भी। अरहम शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन फिर उसे हाली हाथ घर जाना पड़ा क्योंकि सनाया उसके साथ गई ही नहीं। दूसरी तरफ सनाया की माँ उसे समझाती है, बेटा वो मर्द ज़ात है, मर्द तो बहक जाता है ना, एक मौका दो अपने रिश्ते को। तो यहाँ पर सनाया कहने लगी, क्यों? मर्दों को अपनी लिमिट्स का नहीं पता होना चाहिए क्या? जब एक औरत को पता है। माँ मैं भी तो बाहर जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, रोज़ नए लोगों से मिलती हूँ, मैं तो नहीं बहकी कभी। तो अरहम कैसे बहक सकते हैं? उन्होंने मेरा इत्मीनान तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पर सनाया की ये बातें भी सच्ची हैं, लेकिन कहते हैं ना कि माएँ हमेशा बच्चों का घर बसते हुए देखना चाहती हैं। घर में बेटी आकर बैठ जाए, माँओं की तो रातों की नींदें ही उड़ जाती हैं, और यही सब कुछ सनाया की माँ के साथ हो रहा है। दूसरी तरफ भाई भी बजित है कि जब वो आया था मनाने तो तुम्हें अपने रिश्ते को मौका देना चाहिए था, तुम्हें अरहम के साथ जाना चाहिए था। सनाया फिलहाल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, अरहम को माफ़ करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका मान टूटा है, भरोसा टूटा है जो कि उसने अरहम पर किया था। दूसरी तरफ अरहम भी सनाया को बहुत मिस कर रहा है। बेशक तन्हाई के कुछ लम्हात में वो बहक सा गया था, फबीहा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन मोहब्बत सनाया से करता है, इसीलिए तो आज भी सनाया को मिस कर रहा है। और दूसरी तरफ फबीहा अरहम के इंतज़ार में है कि कब वो उसको कॉल करेगा, मनाएगा और फिर अपने कदम आगे बढ़ने का कहेगा, यानी कि निकाह की खुशखबरी सुनाएगा। लेकिन अरहम ऐसा कुछ नहीं कर रहा, जिस पर फबीहा बहुत ही परेशान है। दूसरी तरफ फादिया जो घर आई तो भाई को समझाने लगी, मैंने तो समझा था आप भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर इस मोहब्बत में खयानत कैसे कर दी आपने? उन्होंने तो कभी आपकी मोहब्बत में खयानत नहीं की, हालांकि वो भी बाहर जॉब करने जाती हैं, नित नए लोगों से मिलती हैं, तो फिर आपके दिल में चोर कैसे आ गया? ये शैतान मेरे भाई के दिल में पहले तो कभी नहीं आया, ये फबीहा के आने की वजह से क्यों आ गया? वो लड़की ही मुझे ठीक नहीं लगती। आप बस जाएं, भाभी को जैसे भी मना कर लाएं, लेकर आएं। अब यहाँ पर अरहम दो कश्तियों का सवार है, सनाया को भी नहीं छोड़ना चाहता और फबीहा को भी, और दो कश्तियों का सवार हमेशा डूब जाया करता है। फबीहा जो कि बहुत परेशान है अरहम की कॉल ना आने की वजह से, तो फरहीन उसे याद दहानी करवाती है, अरहम ने तुमसे इज़हार मोहब्बत किया था ना, तो फिर अब तुम कदम बढ़ा लो, अब तुम कॉल कर लो, जाके मिल लो उनसे ऑफिस में। ऐसे घर बैठी रहोगी और यकीन रखोगी कि वो तुम्हें मनाने आएंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मतलब क्या हक है उनका तुम पर या तुम्हारा उन पर कि वो तुम्हें मनाने आए? इसलिए तुम्हें खुद से कुछ स्टेप लेना होगा। अब फबीहा ने सोच लिया है कि फरहीन जो कह रही है बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे ही अरहम से मिलने जाना होगा। अगले दिन जब वो तैयार होकर घर से निकलने लगी तो माँ ने रोक लिया, नहीं जाओगी तुम बाहर, आखिर क्या करने जा रही हो तुम बाहर? तो यहाँ पर फबीहा चिल्लाने लगी, चीखने लगी, क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? जाऊंगी मैं बाहर, अपनी ज़िंदगी को एक मौका देना चाहती हूँ, मैं महलों में सांस लेना चाहती हूँ, छोटी छोटी झोंपड़ियों में, गली मोहल्ला के घरों में मेरा सांस घुटने लगता है। मेरा फ्यूचर ये नहीं है, मैं हमजा के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं अपनी ज़िंदगी को एक मौका देना चाहती हूँ, इसलिए आज मुझे आप नहीं रोकेंगी, आज मुझे जाने दें। अब बाहर खड़ा हमजा भी फबीहा की बातें सुन लेता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे ही फबीहा माँ से झगड़ कर अब अरहम के ऑफिस आ जाती है और आकर उसे अपनी मोहब्बत की दुहाइयाँ देने लगी। आपने कदम बढ़ाया था ना, आपने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था, पीछे कैसे हट सकते हैं? आपने मेरे एतमाद को, मेरी माँ की ज़िंदगी को, मेरी माँ के भरोसे को दाव पर लगा दिया। आपको पीछे नहीं हटने दूंगी, आपको तो मेरा हाथ थामना ही पड़ेगा। ऐसे ही अरहम इमोशनल होकर फबीहा का हाथ थाम लेगा, उसे कोर्ट मैरिज कर लेगा, जो कि अरहम के लिए बहुत घाटे का सौदा होगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अरहम जज्बात में आकर फबीहा से निकाह करेगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।